हेलो एवरीवन। एक औरत की सच्ची कहानी। दोस्तों, यह कहानी है एक औरत की जो शादी के बाद ससुराल को अपना घर समझती है और दिन भर काम करती है और फिर उसे कहा जाए कि तू दिन भर करती क्या है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के 25 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा कि तूने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात पूनम को नींद नहीं आई। पूनम सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, बस अब और नहीं। ये सोचते हुए पूनम ने अपने पति राज को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है, कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान। चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। पिताजी ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। पिता का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने हैं। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ बाप और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कही कोई बात को मत टालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाने की पूरी कोशिश की। मुझे क्या पसंद था और क्या नहीं, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सुबह आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबूजी की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, यह तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है, पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर पूनम वो चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी मम्मी हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, आज मम्मी कहाँ चली गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ, पूछता हुआ वो बाहर आया।
इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, मम्मी कहीं नहीं दिख रही। हमें कॉलेज जाने में देरी हो रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें नहीं मिल रही। मम्मी तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं? सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी? वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियों को सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। मगर पूनम अपने मायके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने राज से झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 2 दिन बाद राज पूनम के मायके गया, तो वहाँ पूनम को देखकर वो खुश हो गया और सबसे पहले राज ने सबके सामने पूनम से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। पूनम ने राज को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग भी बहुत खुश हो गए। अब सब पूनम को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ पूनम पर नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी मम्मी को काम में मदद करने लगे थे और अपनी मम्मी का सम्मान भी करने लगे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।